हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पहले हमने इनइक्वालिटी और सिलॉक्स की वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन। हमारा टारगेट है कि इस वीक में रीजनिंग का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि हम इस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि इस साल 2020 में ही हमें बैंक जॉब पाना है। चाहे वो IBPS हो, चाहे RRB हो, चाहे SBI हो, कोई भी बैंक हो, हमें इस साल बैंक में जॉब पाना है। ये हमारा टारगेट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ना है ब्लड रिलेशन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ब्लड रिलेशन, जैसे हमने सिलॉक्स में पढ़ा था ब्लड की कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिसका हमें बेसिक डायग्राम याद करना होता है, उसी तरीके से ब्लड रिलेशन में भी फ्रेंड्स हम कुछ डायग्राम, कुछ सिंबल्स देखेंगे ताकि उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को लगा सकें। तो सिंबल्स क्या है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बेसिक समझाऊंगा। देखिए, कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन है तो उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे। सर्कल मतलब कोई पर्सन हो गया। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम कहीं सर्कल बना रहे हैं तो वहाँ कोई पर्सन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पर्सन मेल है कि फीमेल है, उसके लिए क्या होगा, हम दो सिंबल चूज़ करेंगे। अगर प्लस लगा दिए सर्कल पे तो ये मेल हो गया, और अगर माइनस लगा दिए सर्कल पे तो क्या हो गया, फीमेल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ समझ में आ रही है। मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। इसके बाद से अब अगर एक ही मतलब दोनों मेल और फीमेल क्या हो गए, हस्बैंड और वाइफ हो गए, स्पाउस हो गए, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में हम ऐसे दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ये हो गया हस्बैंड, ये हो गई वाइफ। तो जब भी स्पाउस की बात होगी तो हम बीच में डबल बॉन्डिंग देंगे हस्बैंड और वाइफ के लिए। ठीक, अगर ब्रदर और सिस्टर के लिए क्या करेंगे, ये हो गया ब्रदर, ये हो गया सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर है तो सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। ब्रदर और ब्रदर है तो सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। मतलब अगर आपका सेम जनरेशन का कोई है तो सिंगल लाइन से डिनोट करना है, और अगर स्पाउस है तो डबल लाइन से डिनोट करना है। अब मेल है तो प्लस से, फीमेल है तो माइनस से। अगर अब जनरेशन दूसरे जनरेशन का है, मतलब हमसे ऊपर के जनरेशन का है, तो उसको ऊपर रखेंगे। जैसे हमारे फादर, ये फादर हो गए, फादर है तो मैं प्लस लगाएंगे। अब ये हम किसी के फादर हैं तो मतलब ये कोई आदमी है ए, इसके फादर हैं तो ये नीचे आ जाएगा, इसके फादर इसके ऊपर आ जाएंगे। अब इसके दादाजी, ए के दादाजी कहाँ आएंगे, इसके फादर के भी ऊपर आ जाएंगे, फादर के ऊपर आ जाएंगे। तो मतलब अगर जनरेशन गैप होगा तो जब भी जनरेशन गैप होगा तो एक सीधी लाइन खींचेंगे। जनरेशन गैप दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। जनरेशन गैप नहीं है तो ऐसी लाइन खींचेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ जो खुद के रिलेशन में है, जैसे ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, इसमें ही होगा। कजन्स में ऐसी लाइन हम नहीं खींचेंगे फ्रेंड्स, कज़न के लिए ऐसी लाइन नहीं खींचेंगे। तो ये कुछ सिंबल थे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ सिंबल्स थे जो आपको देखना बहुत ज़रूरी था। अब एक बेहतरीन एग्जांपल लेंगे ताकि ये सिंबल आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो सके, और किसको क्या कहते हैं ये नाम भी आपको क्लियर हो सके। एग्जांपल क्या लूँगा, एग्जांपल मैं खुद को लूँगा। आप अपने आप को लीजिएगा, मैं अपने आप को ले रहा हूँ। तो मैं एक पर्सन हूँ, मैं आ गया यहाँ पे, इट्स मी। ठीक है फ्रेंड्स, मी। तो मैं क्या हूँ, मेल हूँ, तो क्या हो गया ये प्लस। अब क्या, मेरे फादर हैं तो फादर कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे मेरे, ये हमारे फादर आ गए, फादर। तो ये क्या है, मेल, तो इससे प्लस लग गया। अब मेरी मदर कहाँ जाएंगी फ्रेंड्स, मदर भी हमसे ऊपर ही जाएंगी क्योंकि अगले जनरेशन की है। लेकिन मेरी मदर क्या है, मेरे फादर की वाइफ है, तो फादर के साथ ऐसे डबल साइन लगेगा, और ये मेरी मदर हो गई। ये यहाँ क्या लग गया, माइनस। तो ये मेरे फादर मदर हो गए, ये मैं हो गया, ये मेरा भाई हो गया, ब्रदर, ये मेरा क्या हो गया, भाई हो गया। अब मेरी सिस्टर कहाँ आएगी, अब मेरी सिस्टर मेरे भाई की भी सिस्टर होगी, तो हम उसको यहाँ ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये हो गई मेरी सिस्टर। चाहूँ तो मैं यहाँ भी लिख सकता था मेरी सिस्टर, लेकिन यहाँ भी लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा भाई है, मेरे भाई की सिस्टर, तो मेरी भी सिस्टर हो गई। तो इस तरीके से अब अगर मेरी कोई वाइफ हुई है नहीं, लेकिन अगर हुई तो कैसे बनेगा, ये हो गई मेरी वाइफ हो गई, तो यहाँ क्या होगा, माइनस, क्योंकि फीमेल है।
तो ये मैं हो गया, मेरी वाइफ हो गई, मेरा भाई हो गया, मेरी बहन हो गई, मेरे पिताजी हो गए, मेरी माताजी हो गई। अब मेरे बच्चे आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? अब मेरे बच्चे आएंगे तो मुझसे एक जनरेशन नीचे जाएंगे। तो जनरेशन गैप के लिए क्या देना है? हमारे स्ट्रेट लाइन देना है। तो अगर मेरा कोई लड़का हुआ तो वो कहाँ से आएगा? ये हो गया मेरा सन। सन के लिए क्या लगाएंगे? प्लस। अगर मेरी कोई डॉटर हुई तो वो इसकी क्या हो जाएगी? सिस्टर, और मेरी हो गई डॉटर, तो यहाँ आ गई डी। अगर मेरे दो लड़के होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक और सन, तो ये भी क्या होगा? ऐसे। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ये लाइन हमेशा जनरेशन गैप के लिए शो होगा, और ये लाइन हमेशा एक ही जनरेशन के लिए होगा विथ, अगर वो खुद सिबलिंग्स है तभी, दूसरे के बच्चों के लिए नहीं। अगर मान लीजिए मेरी सिस्टर की शादी हो रही है, तो मेरी सिस्टर की शादी हुई है तो उसका हस्बैंड कहाँ आएगा? उससे ऐसे आएगा, मेरे ही जनरेशन में आएगा उसका हस्बैंड, आएगा ना फ्रेंड्स? तो इसी लाइन में आएगा, और इसके साथ डबल बॉन्डिंग रहेगी। ये हो गया इसका हस्बैंड, तो ये हो गया प्लस। अब इसका हस्बैंड मेरा क्या लगेगा? अब यहाँ से हम देखेंगे कि मेरी सिस्टर का हस्बैंड क्या कहलाएगा? ब्रदर इन लॉ। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ब्रदर इन लॉ हो गई। अब इसी तरीके से अगर मेरे वाइफ का कोई भाई है तो वो इससे सिंगल बॉन्डिंग के साथ आएगा, इसका भाई आएगा ये, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? ब्रदर इन लॉ। ये भी मेरा ब्रदर इन लॉ है, ये भी मेरा ब्रदर इन लॉ है। लेकिन देखने वाली बात है कि ये मतलब कहने के लिए दोनों इंग्लिश में एक ही शब्द होते हैं ब्रदर इन लॉ, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एक मेरे सिस्टर का हस्बैंड है, एक मेरे वाइफ का भाई है। और इसी तरह अगर मेरे फादर के फादर आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे फ्रेंड्स? मेरे फादर के ऊपर। ये हो गए मेरे ग्रैंडफादर कहाँ गए? ऊपर। ग्रैंड मदर कहाँ आएंगी? इनके इक्वल में आएंगी ग्रैंड मदर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बनता है फैमिली ट्री। इस तरीके से क्या बनता है? फैमिली ट्री। आप खुद का फैमिली ट्री बना के एक बार देख लेंगे तो आपको सारे सिंबल्स, सारे ये जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर आएगा। और नाम, अब देखिए सन, डॉटर, ये तो सबको पता है कि ये वाइफ होती है, ये ब्रदर होता है, ये सिस्टर होता है, ये फादर है, ये मदर है, ये ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये सन, ये डॉटर। लेकिन इसके बाद वाले जो रिलेशन है उनके नाम बहुत लोगों को नहीं पता होता है, या पता होता है तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो उसको हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि देखिए, जब भी ब्रदर इन लॉ को आपको समझ में आ जाएगा ब्रदर इन लॉ कौन कौन हो सकता है। वाइफ के रिलेशन में उसका भाई है तो ब्रदर इन लॉ, उसकी बहन है, उसकी सिस्टर आ गई तो वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी आपकी। अब ऐसे ही सिस्टर के रिलेशन में अगर उसका हस्बैंड है तो वो ब्रदर इन लॉ हो गया। और अगर आपके भाई की वाइफ है, अगर भाई की वाइफ कैसे आएगी? यहीं पे आएगी, ऐसे इसकी वाइफ आएगी, यहीं पे आना चाहिए, तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं ऐसे बना रहा हूँ। अगर भाई की वाइफ आ गई तो ये आपकी क्या कहलाएगी? सिस्टर इन लॉ कहलाएगी। तो लॉज वाले जितने भी रिलेशन होते हैं, इन लॉज वाले रिलेशन जितने भी आएंगे वो आपके ही जनरेशन में होंगे। आपकी वाइफ से अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो इन लॉ है, आपके भाई और बहन से कोई जुड़ा हुआ है तो वो इन लॉ है। जो आपका रिलेशन आपके भाई के साथ है वही उसके वाइफ के साथ होगा, बस इन लॉ लग जाएगा। आपके भाई की वाइफ क्या हो जाएगी? सिस्टर इन लॉ। आपकी सिस्टर के हस्बैंड क्या हो जाएंगे? ब्रदर इन लॉ। ऐसे ही आपकी वाइफ का भाई क्या होगा? आपका ब्रदर इन लॉ। आपकी वाइफ की सिस्टर क्या होगी? सिस्टर इन लॉ। तो ये इन लॉज हो गए। उसके बाद से अगर और एक और इन लॉज होते हैं, जैसे अगर आपकी वाइफ है ये, इनके फादर हैं, इनके फादर क्या आएंगे? आपके फादर की जनरेशन के बराबर आएंगे। इनके फादर आए और इनकी मदर आ गई। तो अब एक इन लॉज का रिलेशन ये होता है, आप इनके फादर के क्या कहलाएंगे? सन इन लॉ। आप हो गए सन इन लॉ इनके क्या कहलाएंगे? सन इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ आपको समझ में आया, आपके रिलेशन में आएगा। और सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ आपके ऊपर वाले रिलेशन के आएंगे। आपके वाइफ के फादर आपको क्या बोलेंगे? सन इन लॉ। और आपके फादर या आपकी मदर आपकी वाइफ को क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ। तो सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ क्लियर हो गया होगा।
सास ससुर अपने बहू को क्या बोलेगी, डॉटर इन लॉ, और सास ससुर अपने दामाद को क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। तो ये सन इन लॉ हो गए, डॉटर इन लॉ हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया। लॉज वाले सारे क्लियर हो गए होंगे। अब एक और आता है नीस और नेफ्यू। नीस और नेफ्यू, नीस और नेफ्यू ये दो होते हैं। जैसे कि मेरा जो लड़का होगा उसको मैं सन बोलूँगा और लड़कियों की उसको डॉटर बोलूँगा, लेकिन मेरा भाई क्या बोलेगा, मेरे लड़के को बोलेगा नीस, और मेरा लड़का मेरे भाई को क्या बोलेगा, अंकल, और मेरी बहन क्या बोलेगा, आंटी। मेरी बहन को आंटी बोलेगा, मेरे भाई को अंकल बोलेगा, और मेरे भाई बहन मेरे लड़के को क्या बोलेंगे, नीस, और मेरी लड़की को क्या बोलेंगे, नेफ्यू। मेरी लड़की को बोलेंगे नेफ्यू और लड़के को नीस। तो ये बात नेफ्यू और नीस आपको समझ में आया होगा। अब मेरी सिस्टर का कोई लड़का है, लड़की है, सिस्टर का कोई लड़का है, ये हो गया लड़का, ये हो गई लड़की, ये हो गई लड़की। तो ये दोनों आपके मेरे लड़के और लड़की के क्या हो गए, कजन्स हो गए, सेम रिलेशन में हैं, सेम जनरेशन में है। जो इनका जनरेशन होगा वही मेरे सिस्टर के लड़का लड़की को जनरेशन होगा। तो जनरेशन सेम है लेकिन खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए ये सिंगल लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये ब्रदर और सिस्टर सिबलिंग्स नहीं है, क्या है, कजन्स हैं, कज़न कहलाएंगे। तो ये क्या हो गए, कज़न। तो ये एक फैमिली ट्री है पूरा। अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ मैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि नेफ्यू नीस किसको कहते हैं, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ किसे कहते हैं। और ये जनरेशन गैप को हम स्ट्रेट लाइन से और वर्टिकल लाइन से डोनेट करते हैं, और अगर सेम जनरेशन के तो सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, और अगर हस्बैंड वाइफ है तो डबल लाइन से डिनोट करेंगे, और अगर फीमेल है तो माइनस से, मेल है तो प्लस से। तो ये डायग्राम एक बेसिक डायग्राम है जिसको आपको समझना होगा और अच्छे से समझना होगा। इसी के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए, अच्छे से बनाने लगें, इसकी प्रैक्टिस के लिए अपने फैमिली डायग्राम, अपना ही घर का फैमिली डायग्राम बनाइए अच्छे से। अगर उसको बना के समझ रहे हैं, अब क्योंकि अपने फैमिली डायग्राम को बनाएंगे तो आपको रिलेट कर पाएंगे, उसको बनाइए और अच्छे से समझिए। अगर आप समझ गए तब फिर क्वेश्चन पे आइए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को, किस किस टाइप के ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आते हैं। 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं और ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका वो नहीं है, सिलेबस नहीं है, 2-3 टाइप है। अगर वो 2-3 टाइप आप लगाने लगे तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे एग्जाम में। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग वाला। इसमें क्या होता है, एक आदमी दूसरे आदमी को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो देखो वो जो लड़का खड़ा है वो हमारे पिताजी के भाई के बहन का लड़का है, ऐसे करके इंट्रोड्यूस कराता है। एक टाइप तो ये है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग वीना, वीना को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इंट्रोड्यूसिंग वीना, कौरी सेड, कौरी वीना को इंट्रोड्यूस कराते हुए कौरी बोल रही है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच सीखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के कंफ्यूज नहीं होंगे, बस एक बार पढ़ लिए उसके बाद से देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग वाला क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। जिसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है उसको पहले लिखेंगे। वीना को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, वीना लिख लिए। वीना मेल है कि फीमेल नहीं पता। कौरी क्या कह दिए, सी इज़ द ओनली डॉटर, सी बोल दी, इसका मतलब ये फीमेल है। डॉटर है, डॉटर मतलब इसके ऊपर कोई और है। अब ये एक इसके ऊपर कौन है, इसके पिताजी है माताजी है, हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता, तो हम केवल एक पर्सन बना लेंगे, मेल फीमेल नहीं लिखेंगे। कहिए शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। अब देखिए ओनली डॉटर कह रहा है, शी इज़ द ओनली डॉटर, ये इकलौती लड़की है। ओनली डॉटर का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इकलौती लड़की। इस कॉन्सेप्ट को बना के चलिए, अभी से क्लियर रहेगा तो आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा। ओनली डॉटर, ओनली जब भी लग गया तो इकलौता हो गया। अब ये ओनली डॉटर है मतलब इसकी कोई भाई बहन इसका नहीं है, ये इकलौती है इस बंदे का। अब ये बंदा है कि बंदी नहीं पता हमें, इसकी ये इकलौती है, इकलौती है, इसका कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, अब ये किसकी इकलौती है ये देखना है। शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स, माई फादर मतलब कौरी, कौरी बता रही है तो कौरी के फादर, तो यहाँ लिखेंगे कौरी। कौरी कौन है, मेल है फीमेल नहीं पता,
कौरी के फादर, ये ऊपर इसके फादर आ गए, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, इसके पिताजी की इकलौती लड़की। अब इसके पिताजी की इकलौती लड़की यही होगी, क्योंकि इकलौती बोला है। अब इकलौती बोला है, इसकी इकलौती है कोई, ये जो है बंदा इसकी इकलौती है, तो इसका कोई दो लड़का लड़की नहीं है, एक सिंगल ही है, तो इकलौती ही है, तो ये कौरी ही होगी इकलौती। तो इसकी इकलौती लड़की की लड़की ये है, क्योंकि इसकी लड़की है तो इकलौती लड़की यही हुई, तो ये यहाँ पे आएगी, कौरी यहाँ पे आ गई, ठीक है। और इसके ऊपर इसके पिताजी आ गए, इसके ऊपर इसके पिताजी आ गए। ये हमारा मेन डायग्राम बन गया। कैसे बना देख लीजिए, इसको क्रॉस चेक करते हैं। सी इज़ द ओनली डॉटर, सी मतलब वीना इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, कौरी के फादर की इकलौती लड़की की लड़की वीना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ कौरी रिलेटेड टू वीना, कौरी वीना से कैसे रिलेटेड है, कौरी जो है वीना की माँ है, आंसर हो गया 4। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन करना है। इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन को बार बार अगर आप पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को पार्ट में तोड़ के पढ़िए और उसको लिखते चलिए, डायग्राम बनाते चलिए और फिर बाद में डायग्राम को कंबाइन कर दीजिए। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इंट्रोडक्शन वाला, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉइंटिंग टूवर्ड अ बॉय की तरफ पॉइंट किया गया है, ये हमने बना दिया बॉय। क्वेश्चन पढ़ते चलिए और डायग्राम बनाते चलिए। ये हो गया हमारा बॉय। अर्जुन सेड, अर्जुन ने कहा है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब देखिए जहाँ बनाने लायक होगा वही ना हम बनाएंगे डायग्राम। अब ही इज़ द ओनली सन ऑफ बोला, ही इज़ द सन ऑफ, ओनली नहीं सॉरी, ही इज़ द सन ऑफ, तो ये किसी का सन है, किसी का लड़का है, मतलब इसके ऊपर कोई है। अब ये फादर, इसका फादर है कि मदर है हमें नहीं पता, इस किसी का लड़का है, यहाँ तक से हमें ये पता लिया तो हमने ये बना दिया। ही इज़ द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ, अब ये किसका लड़का है, किसी इकलौते लड़के का लड़का है, तो ये भी क्या हो गया, मेल हो गया। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर मतलब अर्जुन के ग्रैंडफादर, अर्जुन बता रहा है तो माई ग्रैंडफादर मतलब अर्जुन के ग्रैंडफादर। तो अर्जुन के ग्रैंडफादर, अर्जुन कहाँ आ गया, ये हो गया अर्जुन, इसके फादर, उसके भी फादर, इसके फादर के इकलौते लड़के का लड़का कौन है, ये है ना फ्रेंड्स। तो इसके फादर, इसके ग्रैंडफादर के इकलौते लड़के, ग्रैंडफादर का इकलौता लड़का कौन है, ये जो बॉय है इसका बाप है, इसके पिताजी इसके अर्जुन के ग्रैंडफादर के इकलौते लड़के हो गए, तो ये यहाँ पे आ गए इनके ग्रैंडफादर। तो अर्जुन के फादर भी यही है और इस बॉय के फादर भी यही है, तो अर्जुन कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब अर्जुन मेल है कि फीमेल हम नहीं बता सकते। ऐसा नहीं कि आप अर्जुन नाम से लड़का लग रहा है तो आप उसको मेल बना दे, नहीं फ्रेंड्स, ये गलती कभी मत करिएगा। आप नाम से कभी भी जज नहीं करेंगे जेंडर को, जब तक क्वेश्चन में जेंडर डिफाइन नहीं होता। हम अर्जुन को मेल है फीमेल है हमें नहीं पता, हम नहीं लिखेंगे। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू अर्जुन। अब बॉय, अर्जुन का तो हमें नहीं पता, लेकिन बॉय तो मेल है, तो अर्जुन का रिलेशन बॉय से क्या हुआ, अर्जुन बॉय हमेशा भाई ही रहेगा। अगर ये मेल रहेगा तो भी ये भाई होगा, अगर ये फीमेल होगा तो भी ये भाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यही क्वेश्चन पूछता हाउ इज अर्जुन रिलेटेड टू बॉय, अर्जुन का बॉय से क्या रिलेशन है, तो हमारा आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी, जो कि यहाँ नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता नन ऑफ दीज। क्यों फ्रेंड्स, हम क्यों नहीं बता सकते कि अर्जुन का बॉय से क्या रिलेशन है, क्योंकि हमें अर्जुन का जेंडर नहीं पता है। अगर अर्जुन फीमेल हो गई तो अर्जुन बॉय की सिस्टर हो जाएगी, और अगर अर्जुन मेल हो जाएगा तो अर्जुन बॉय का ब्रदर हो जाएगा। तो हम नहीं डिफाइन कर सकते कि ब्रदर है कि सिस्टर है, इसीलिए ये सी एंड डी हो जाता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बॉय का क्या रिलेशन है अर्जुन से पूछा है, तो बॉय क्या हो जाएगा, अर्जुन का भाई हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो फ्रेंड इस तरीके से पॉइंटिंग टूवर्ड वाले जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से हमें करना होता है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और डायग्राम को आपको बनाते जाना है।
और फिर दो या तीन डायग्राम आपका बनेगा। आप अपने सूझबूझ से उन दोनों डायग्राम को कंबाइन करेंगे, आप कंबाइन कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो आशा करता हूँ ये जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आए होंगे। अब और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके क्वेश्चन आता है इसमें। एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड ऐसा, एक आपको स्टेटमेंट दे देगा, पजल टाइप का स्टेटमेंट दे देगा और उसके बाद से उस पर डिपेंडेंट 2-3 क्वेश्चन। ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है फ्रेंड। एक दे देगा, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद से उस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। हमें इसको सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद से इनका आंसर देना होता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और हम डायग्राम बनाते जाएंगे, यही हमारा टेक्निक रहेगा और कुछ नहीं करना है। पढ़ेंगे ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, बस बना लेंगे। ए क्या हो गई, सिस्टर हो गई किसकी, बी की। अब देखिए बी क्या है, भाई है कि बहन है हमें नहीं पता, इसका जेंडर हमें नहीं पता, हमें बस ए का पता चला है। इन सब बारीकियों का बहुत ध्यान देना है फ्रेंड्स। बी का जेंडर हमें नहीं पता है, हम नहीं बनाएंगे। ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। अब बी इज़ मैरिड टू सी, बी सी से मैरिड हो गया तो ये हमें मैरिड हो गया। अब दोनों में कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है हमें नहीं पता। अब बोला है सी इज़ सन ऑफ डी, सी जो है डी का लड़का है तो ये हो गया डी और सी हो गया सन। सी सन हो गया तो बी क्या हो जाएगी, वाइफ होगी। ये हमें इनका जेंडर पता चल गया। डी का जेंडर अब हमें नहीं पता। ठीक। ए इज़ मदर ऑफ ई, ए जो है मदर है किसकी, ई की, तो ई आ गया यहाँ पे। ई का जेंडर नहीं पता। एफ इज़ फादर ऑफ जी। अब यहाँ कहीं एफ और जी तो है नहीं तो अलग से बनाएंगे। एफ क्या है, फादर है किसका, जी का, बना लिए। एफ हैज़ ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। एफ के पास एक सन है और एक डॉटर है। अब ये सन है कि डॉटर है जी हमें नहीं पता, तो हम एक और डायग्राम बना लेंगे कि एफ तो मेल हमें पता चल गया है, एफ का कोई एक सन है, ओनली वन सन है और ओनली वन डॉटर है। एक सन है एक डॉटर है, ये हम बना लेंगे। ऐसे बनाते चलेंगे फ्रेंड्स, लास्ट में हम सबको कंबाइन करेंगे। ठीक। एफ हैज़ ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। जी इज़ डॉटर ऑफ ए। अब जी जो है, जी हमारा कहाँ है डायग्राम में, यहाँ है। जी डॉटर है ए की, तो जी हो गई फीमेल और किसकी डॉटर है, ए की, तो ए क्या होना चाहिए, एफ की वाइफ होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ए की डॉटर है और एफ जो है इसका फादर है, तो ए क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। तो ए हो गई मदर, यहाँ बना दिए। ए हमारे पास पहले से अवेलेबल थी यहाँ पे, तो ये मदर है किसकी, ए की, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ। ये डायग्राम को अब हम यहाँ मर्ज करेंगे तो ये आ गया हमारा एफ। एफ क्या है, फादर। अब जी डॉटर है, अब इन दोनों को मर्ज करेंगे यहाँ पे। जी डॉटर है तो ई क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ये हो गई जी। इस तरीके से हमें बनाना है। फिर क्या बोला है, जी इज़ द डॉटर ऑफ ए, ये हो गया। एच इज़ सन ऑफ बी, एच जो है सन है बी का, तो बी है यहाँ पे, इसका सन कौन हो गया, एच, एच हो गया सन। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते गए, डायग्राम को बनाते गए। जो डायग्राम में कनेक्ट नहीं हो रहा था उसको अलग से बनाए, फिर जैसे ही बीच में कहीं कनेक्शन में मिला उसको डायग्राम में बिठा दिए, तो ये पूरा हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ सबका हमें जेंडर पता है, बट डी का जेंडर हमें नहीं पता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ एच रिलेटेड टू डी। एच का डी से क्या रिलेशन है। फ्रेंड्स ये बात हमेशा गौर रखना है, किसका रिलेशन किससे पूछ रहा है, इसमें बहुत बार गलती हो जाती है और आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगा। इतना मेहनत, ये जो आपने मेहनत किया है इसको बनाने में, ये पूरा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा अगर आपने लास्ट में क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा तो। एच इज़ रिलेटेड टू डी पूछ रहा है, मतलब एच का क्या रिलेशन है डी से, एच का क्या रिलेशन है डी से। तो एच देखिए फ्रेंड्स, ये डी हमें नहीं पता कौन है, लेकिन एच क्या है, इस डी का ग्रैंड सन है। इस लड़के का लड़का हुआ ना, तो ये ग्रैंड सन है, तो एच इज़ क्या हो गया, डी का ग्रैंड सन। आंसर हो गया बी। अगर यही हमने गलती से ऊपर देख लिया कि डी कौन है, तो ये तो या तो ग्रैंड फादर हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा, और हमारा आंसर गलत लगा देंगे हम जल्दी जल्दी में। इसीलिए हमें यहाँ देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछ रहा है। तो पहले का आंसर क्या होगा, ग्रैंड सन।
सेकंड क्या पूछ रहा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ई का क्या रिश्ता है बी से, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ई कहाँ है यहाँ है, बी कहाँ है यहाँ है, तो बी ई का क्या रिश्ता है बी से, तो बी का ई क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, ई कौन हो जाएगा, नेफ्यू, क्योंकि ये ई की आंट है बी, तो ई कौन हो जाएगा, इसका नेफ्यू हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्यू। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ई इज नेफ्यू ऑफ बी। समझ गए फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी क्या ऐसे रिलेटेड है ए से, सी कहाँ है यहाँ है, ए कहाँ है यहाँ है, सी रिलेटेड टू ए का सी क्या लगता है, ए का सी लगेगा, ए इसकी सिस्टर का हस्बैंड है, तो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। हमने ऊपर देखा था कि ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ कहाँ आता है, तो इस अपने भाई बहन का अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो वो इन लॉज हो जाता है, तो ये इसकी बहन का हस्बैंड है तो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ब्रदर इन लॉ। तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया इंट्रोड्यूस जिसमें करते हैं वो वाला, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया ये जिसमें एक आपको पजल टाइप का दिया होगा, आपको उसको ऐसे सॉल्व करना होगा, उसके बाद से उस पर रिलेटेड क्वेश्चन लगाने होंगे। तो ये दो तरीके का क्वेश्चन हो गया, कैसे सॉल्व करना है ये हमने देख लिया। अब देखते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है ऐसा फ्रेंड, जिसमें क्या होगा, आपको पहले ही क्वेश्चन पूछ देगा, उसके बाद से दो स्टेटमेंट दिए होंगे, 2-3 ऐसे स्टेटमेंट दिए होंगे, और फिर पूछेगा कि सिर्फ पहले ही स्टेटमेंट से हम ये आंसर दे सकते हैं कि सिर्फ दूसरे, ओनली वन इज अलोन सफिशिएंट, कि ओनली 2 अलोन सफिशिएंट, की मतलब केवल सेकंड स्टेटमेंट को देख के हम इसका आंसर दे सकते हैं, या बोथ 1 and 2 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि दोनों की ज़रूरत पड़ेगी इसका आंसर देने के लिए, कि दोनों की ज़रूरत होने के बाद भी हम इसका आंसर नहीं दे सकते। इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे एक्स और वाई के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, टी इज़ फादर ऑफ यू। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पढ़ते ही हम डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो टी इज़ फादर ऑफ यू, टी कौन है, फादर है, किसका, यू का। ठीक। हु इज ब्रदर ऑफ एक्स। अब हु इज ब्रदर ऑफ एक्स मतलब यू की बात हो रही है। टी इज फादर ऑफ यू, हु इज ब्रदर ऑफ एक्स। तो यू कौन है, ब्रदर है एक्स का। तो यू कौन हो गया, ब्रदर हो गया किसका, एक्स का। अब फ्रेंड देखिए, हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है, और एक्स यहाँ पे आ गया, वाई का कोई नामो निशान नहीं है, मतलब हम सिर्फ पहले स्टेटमेंट से एक्स और वाई में रिलेशन नहीं बता सकते। ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट अलग बनाएंगे, इसमें भी नहीं बनाएंगे, अब दूसरा स्टेटमेंट अलग बनाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या करा है, वी इज़ मदर ऑफ वाई। तो इसको बना देते हैं, वी मदर है किसकी, वाई की। वी इज़ मदर ऑफ वाई हो गया। और हु इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ डब्लू। तो वाई इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ डब्लू। तो ये वाई है, इकलौती बहन है किसकी, डब्लू की। अब हमें किसके बीच रिलेशन बताना है, एक्स और वाई के बीच में। यहाँ एक्स वाई तो आया है, एक्स नहीं आया है, मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 2 से हम आंसर नहीं दे सकते, तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा। अब दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कैसे करेंगे, जो कॉमन होगा उसी से मर्ज होगा। टी यू एक्स, यहाँ पे वी वाई डब्लू, तो इन दोनों को हम मर्ज नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। दोनों को हम मर्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इस पहले स्टेटमेंट में टी फादर है यू का और यू भाई है एक्स का, और सेकंड स्टेटमेंट में वी मदर है वाई की, वाई बहन है डब्लू का। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम इन दोनों को मर्ज नहीं कर पाएंगे और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। जो एक तो होता है डायरेक्ट पॉइंटिंग वाला, इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी को। दूसरा होता है एक पैराग्राफ देता है, उस पर बेस 3 क्वेश्चन पूछता है। और एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि पहले क्वेश्चन पूछ देगा, उसके बाद 2 स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है, या दोनों सफिशिएंट है, या दोनों में से कोई सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा एक होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन, इसमें क्या होता है, कोडिंग कर दी जाती है। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें अच्छे से देखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन के लिए
कैसे होता है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, किस तरीके क्वेश्चन है और आपको कैसे अप्रोच करना है। कोडेड ब्लड रिलेशन वाला वीडियो में हम देखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन को कैसे अप्रोच करना है और वहाँ पे और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो वो वीडियो भी कल आ जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।